नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणोदय समाचार। क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित के जन्मस्थली पर होगा सांकेतिक अनशन व एक दिवसीय सामूहिक व्रत। रविवार को लेखक शाह आलम पहुंचे मई गांव, परिवारजनों से की मुलाकात। आजादी आंदोलन के महानायक कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित के जीवनीकार और महुआ डाबर एक्शन के महानायक पीरई खां के वंशज शाह आलम क्रांतिवीर राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस आगामी 19 दिसंबर 2021 से पौन गेंदालाल दीक्षित जी के जन्म स्थान मई गांव, आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी आंदोलन के योद्धाओं की कीर्ति रक्षा के लिए सांकेतिक अनशन व एक दिवसीय सामूहिक व्रत करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि निम्न मुद्दों के समर्थन में जन सहयोग करते हुए सरकार पर जनदबाव बनाने में शामिल हो। 1. कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित के जन्म स्थान आगरा के मई गांव तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। 2. जन्म स्थान मई गांव में जमी बोझ हो चुके उनके घर को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। 3. जंग ए आजादी के इस महानायक के बलिदान शताब्दी वर्ष पर भारतीय डाक टिकट जारी किया जाए। 4. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में परास्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थी को प्रति वर्ष पौन गेंदालाल दीक्षित स्वर्ण पदक प्रदान किया जाए। 5. उनके जन्म स्थान मई गांव, आगरा को पर्यटन मानचित्र से जोड़ा जाए। 6. क्रांतिकारियों के गुरु के नाम से सुविख्यात महान क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का गौरवशाली इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज की बैठक के दौरान लेखक शाह आलम, डॉक्टर रिपुदमन सिंह, शंकर देव तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हेल्पिंग हैंड्स टीम के बबलू यादव, राम सिंह आजाद, ब्रजेश शास्त्री, सचिन वाजपेयी, विजेंद्र पाराशर सहित गेंदालाल दीक्षित के परिवारीजन मौजूद रहे। वहां से बबलू यादव की रिपोर्ट, अरुणोदय समाचार। अंग्रेजों का आदमी खुफिया जिसको बोलते हैं, वो उसने जो है कहा कि हम भोजन बनवा के लाते हैं, हमारी जानकारी है यहाँ पर, तो वो भोजन बनवा के लाए, पूड़ी सब्जी आदि। तो बाबा सहित कुछ लोगों ने भोजन कर लिया, उसके और फोर्स लगाया, पॉइजन। आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया और उन्होंने जो है अपना कोई घर बार, कोई परिवार नहीं देखा। उन्होंने तन मन से आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। कुछ नहीं कर रही है, कोई सुनाई नहीं कर रही है, कोई यही नहीं जानता है कि गेंदालाल दीक्षित क्या हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को आज तक नहीं पता है। न तो कोई सांसद हमारे यहाँ आया, न कोई विधायक आया यहाँ तक, का कोई नाम ही नहीं था। उनके बारे में कोई पार्क है, न कोई पार्क है, न गली रास्ता खंडर पड़े हैं, टूटे फूटे, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। उनके परिवार के लिए कोई, किसी के लिए कोई व्यवसाय धंधा नौकरी कुछ नहीं, कोई तरह की। मैं शंकरदेव तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। गांव में आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के घर पर बैठे हैं जो कि 1932 में बंग भंग आंदोलन के प्रायोजक हुआ करते थे। मातृवेद संस्था के संस्थापक, जिससे कि अंग्रेज सरकार उस समय हिलती थी। उन 5000 सदस्यों के आगे बहुत कहानी है गेंदालाल दीक्षित की, जो कि नई नई जो दल, नई नई सरकारें हैं, उन पर मिट्टी डालती आई है। आज तक कोई सुनवाई उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के नाम से अंग्रेज की सरकार, अंग्रेज के लोग, कंपनियां हिल जाती थीं, उस व्यक्ति का नाम मेरे 60 साल के जीवन में मैंने कहीं सरकारी एक एनवलप भी नहीं देखा है, होता देखा है। जबकि दिल्ली में साहब सिंह सरकार ने उनके नाम से एक स्कूल स्थापित किया है, और यह जहाँ उनकी कर्मस्थली रही है वहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित है। और वहाँ तथा इसके अलावा मैनपुरी में कई भाई लोग हैं जो काकोरी कांड से संबंधित उस प्रकरण में उनको याद करते हैं। मैनपुरी प्रकरण में बहुत कार्यक्रम वहाँ होते हैं। लेकिन बाहर क्षेत्र जो कि उनकी जन्मस्थली है, मई गांव और बटेश्वर, इसका एक अपना इतिहास है धार्मिक रूप से, पर्यटक के रूप में। लेकिन आज तक गेंदालाल दीक्षित को किन्हीं भी कारणों से नहीं जोड़ा गया है। शाह आलम जी ने उनके जीवन व्यक्तित्व पर एक पुस्तक लिखी है। चंबल में 5000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद बस्ती के रहने वाले
एक युवा पत्रकार, एक यायावर व्यक्तित्व के धनी, हम उनको हार्दिक रूप से आभार तो व्यक्त करके कोई उनकी मेहनत को हम तिलांजलि नहीं देंगे, लेकिन वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, उसी काम के चलते उन्होंने हम सब लोगों को पीछे छोड़ते हुए एक जो निर्णय लिया है, सांकेतिक भूख हड़ताल 19 दिसंबर को यहाँ पर उनके बलिदान दिवस के 100वें साल पर जो 21 तारीख को समाप्त हो रहा है, उसको विदाई देने के लिए यहाँ इनके घर तक के लिए मार्ग, क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक संग्रहालय, एक ऐसा भवन जिसमें इस क्षेत्र की जो क्रांति है वो दर्शाई जा सके चित्रों के माध्यम से, उन लोगों को हम नमन कर सकें, एक ऐसे जगह बैठने का स्थल। और अन्य 4-5 बातें हैं जो कि सभी प्रकाशित कर दी जाएंगी। कहने का मतलब 19 को ये कार्यक्रम यहाँ शाह आलम जी उनके घर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिस जन्म स्थल पर जहाँ एक चबूतरा बनाने का निर्णय यहाँ के कुछ दानदाताओं ने, कुछ लोगों ने तय किया है 8/10 का, जिस पर एक शिलालेख जन्म दिवस पर जो निर्णय लिया गया था ग्राम प्रधान के द्वारा कि वो शिलालेख लगवाएंगे, तो शिलालेख का एक यहाँ से शुभारंभ हो जाएगा, शिलालेख लगने का दौर। और इस क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए, एक स्मृति बनाने के लिए एक मैराथन प्रयास भाई शाह आलम के द्वारा शुरू होगा 19 दिसंबर से, जो 21 को समाप्त होगा। मेरा नाम शाह आलम है और कमांडर चीफ गेदालाल दीक्षित जी की जीवनी 6 सालों की मेहनत करके हमने उसको लिखा था। और इस साल जो है कमांडर चीफ गेदालाल दीक्षित जी का बलिदान शताब्दी वर्ष चल रहा है, जो 21 दिसंबर को 100 साल पूरा हो रहा है। और उसको लेके हमारे जो है 6 प्रमुख मांगे हैं भारतीय सरकार से, और उसको लेके जो 6 मांगे हैं उसको शताब्दी वर्ष में पूरा कराने के लिए 19 दिसंबर जो मातवेदी के कमांडर चीफ गेदालाल दीक्षित रहे हैं, उनके शिष्य थे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उनका जो है शहादत दिवस 19 दिसंबर को, उस दिन जो है गेदालाल दीक्षित जी के जन्म स्थान मई गाँव आगरा में मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ अपनी मांगों को लेके, और ये अनिश्चितकालीन है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.